कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक गुफा में देखते हैं जो अपने मास्टर जी गुओ को ग्रीट करते हैं, जो कि असल में एक बड़ा सा ड्रैगन मॉन्स्टर होता है। वह जू यही से कहता है कि कुछ समय से मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं जिसमें मैं अपने आप का विनाश देख रहा होता हूँ, लेकिन तुम तो फ्यूचर बताने में माहिर हो, इसलिए तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जू यही कहती है कि यह एक इंसान है जो कि तुम्हारे विनाश से जुड़ा हुआ है। इस पर ड्रैगन मॉन्स्टर पूछता है क्या इस कर्ज को तोड़ने का कोई तरीका है, जिसके बाद जू यही कहती है कि तुम उसे मार दो और तुम सभी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। अब ड्रैगन मॉन्स्टर यू बुहियो को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब इस मैटर को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद ड्रैगन मॉन्स्टर पुकोई को बुलाता है और पुकोई वहाँ पर प्रकट हो जाती है। अब ड्रैगन मॉन्स्टर उसे एक बेल्ट देता है और कहता है कि अगर यह बेल्ट किसी के आसपास होने से रिएक्ट करे तो तुम उसे तुरंत खत्म कर देना। वहीं दूसरी ओर हम ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक डरावना सपना देखकर जाग जाता है और इसके बाद पूरे गांव में घूमने लगता है। तभी उसी समय उसकी नजर पुकुई पर जाती है जो कि इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। अब उसे देखकर ली बहुत खुश होता है और उसे पहली नजर में ही पुकुई से प्यार हो जाता है। लेकिन उसी समय अचानक से बारिश भी होने लगती है, जिसके बाद ली अपने जादू की मदद से कमल को छाते में बदल देता है और पुकुई के पास जाता है। लेकिन उसके पास आने पर पुकुई को ड्रैगन के दिए हुए बेल्ट से सिग्नल मिलता है, लेकिन इसके बाद भी पुकुई उसे कुछ नहीं करती है और वह छाता लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इसके बाद ली भी उसके पीछे जाता है और उससे बातें करने लगता है। इसके कुछ देर के बाद वे लोग घर पहुँचते हैं जहाँ ली के डैड उसे स्कूल छोड़ने के लिए डांटने लगते हैं, लेकिन ली उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उनको पुकुई से मिलवाता है। अब उसे देखकर काउंसलर काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद ली बताता है कि ये हमारे गांव में अपने रिश्तेदार के घर रहने आई थी, लेकिन इसे उनका घर नहीं मिल रहा, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहेगी। यह सुनकर काउंसलर भी पुकुई को एक कमरा दे देता है। वहीं दूसरी ओर गुफा में ड्रैगन मॉन्स्टर जू यही से कहता है कि मुझे 5 पंजे वाला ड्रैगन बनने के लिए और ज्यादा इंसानों का सेक्रीफाइस चाहिए होगा। इस पर जू यही कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं यह काम कर दूंगी। इसके बाद जू यही लोगों के ड्रिंक में अपना जहर मिला देती है, जिसको पीते ही उनके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद वह इसी तरीके से और लोगों का भी सेक्रीफाइस देती है। वहीं अब रात के वक्त ली पुकुई से कहता है कि यहाँ एक चोर घुसा है, इसलिए तुम मेरे साथ में चलो। इसके बाद वे लोग छुपकर देखते हैं जहाँ यू बुहियो एक बिल्ली से डरकर स्टैचू के ऊपर बैठा था। तभी पुकुई बेल्ट से ली का गला दबाने जाती है, लेकिन वह उसके साथ में ऐसा नहीं कर पाती। अब ली यू बुहियो के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम आधी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो। इसके बाद यू बुहियो नीचे आता है और कहता है कि मैं एक ताकतवर ड्रैगन हूँ। यह सुनकर ली कहता है मैं भी स्मार्ट, हैंडसम, जेंटलमैन और चार्मिंग हूँ। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन फाइट करने के बजाय वह दोनों एक दूसरे को अपने अपने मूव्स दिखाने शुरू कर देते हैं। अब कुछ देर के बाद ली अपनी पावर से बहुत सारी तलवार निकाल लेता है और उसकी ओर देखता है, लेकिन वह तलवारें दूसरी ओर जाने लगती हैं और उसकी वजह से नुकसान होने लगता है। यह देखकर ली पुकुई को लेकर तुरंत वहां से भाग जाता है, लेकिन अब उसके जाते ही तलवार वापस यू बुहियो के सामने आ जाती हैं। यह देखकर वह उससे बचने की कोशिश करता है, जिसके दौरान वह दीवार से टकरा जाता है। इधर पुकुई जब अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी उसी समय ली उसके कमरे में आ जाता है, लेकिन अब उसे देख वह दूसरी ओर मुंह करके उससे बात करता है और इसके बाद गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है। तभी अचानक से पुकुई को यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। इसके बाद वह बाहर जाकर देखती है जहाँ पर यू बुहियो होता है, लेकिन पुकुई देखती है कि यू बुहियो की यादाश्त चली गई है और उसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद पुकुई अपनी पावर से ड्रैगन मॉन्स्टर को यहाँ पर बुलाती है और उसे यू बुहियो के कंडीशन के बारे में बताती है, जिसके बाद ड्रैगन मॉन्स्टर उसे यू बुहियो को मारकर दफनाने के लिए कहता है और यहाँ से गायब हो जाता है। इसके कुछ देर के बाद पुकुई यू बुहियो को एक बोर्ड देती है जिस पर उसका नाम और यह लिखा हुआ था कि मेरी यादाश्त कमजोर है। इसके बाद वह उसे एक लकड़ी और कटोरा देकर जाने के लिए कहती है, क्योंकि पुकुई उसे जान से नहीं मारना चाहती। अब अगले दिन एक डॉक्टर योंगचिंग विलेज में आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में जब वह जंगल में अकेला होता है, तभी अचानक से एक बड़ा स्नेक उस पर हमला
कर देता है। वहीं दूसरी ओर पुकुई और ली एक साथ टहल रहे होते हैं, जिसके दौरान ली पुकुई को अपने साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूबुहियो आ जाता है। इसके बाद वह ली से कुछ पैसे मांगता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है, लेकिन यूबुहियो उसे पुकुई से बात करने का मौका ही नहीं देता। इसके बाद पुकुई कहती है यह कितना बेचारा है, और अचानक से इसकी भी यादाश्त कमजोर हो जाती है और फिर कहती है क्यों ना तुम इसे भी अपने साथ में रख लो। यह सुनकर ली हैरान हो जाता है, लेकिन वह पुकुई को मना नहीं कर पाता और यूबुहियो को भी अपने साथ में रख लेता है। इसके बाद ये सभी टेम्पल आते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात डॉक्टर से होती है। अब काउंसलर ली से डॉक्टर की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन इसी बीच यूबुहियो टेम्पल में जाता है, जहाँ से वह कुछ फ्रूट्स और कपड़े चुरा लेता है। लेकिन जब ली वहाँ पर आता है तो पुकुई कहती है इसके कपड़े बहुत ही यूनिक हैं। यह सुनकर ली भी सेम कपड़े पहनकर आ जाता है, क्योंकि वह चाहता था कि पुकुई भी उसे पसंद करे। लेकिन हम देखते हैं कि पूरे वक्त डॉक्टर की नजर उन पर ही होती है। इसके कुछ देर के बाद ली जंगल में होता है, तभी अचानक से जू यही इसके सामने आ जाती है, जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे की वार से खुद को बचा लेते हैं। तभी उसी समय पुकुई भी यहाँ पर आती है। यह देख ली उसे बचाने जाता है, जिसके दौरान उसके हाथ पर तलवार लग जाती है। इसके बाद वह भी जू यही पर हमला करता है और वह यहाँ से भाग जाती है। तभी ली बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि पुकुई उसके पास में बैठी है। इसके बाद पुकुई उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? यह सुनकर ली उसे हाँ कहता है, लेकिन अब पुकुई ली से कहने लगती है कि तुम ये कपड़े क्यों पहनने लगे? जिसके बाद ली कहता है क्योंकि तुमने ही कहा था कि ये यूनिक है। इस बात को सुनकर पुकुई मुस्कुराती है और वह ली को बताती है कि मैं अपने पूरे जिंदगी में बहुत अकेली और दुखी थी। यह सुनकर ली उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आपसे मैं तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। लेकिन पुकुई उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन सभी गांव वाले लड़ रहे होते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि डॉक्टर सबसे पहले उसको चेक करे, लेकिन अब काउंसलर भी उन लोगों को संभाल नहीं पा रहा था। तभी ली वहाँ पर आ जाता है और उनको समझाता है कि सभी का चेकअप होगा, इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अब उसकी बात सुनते ही सभी गांव वाले लाइन में आ जाते हैं। अब कुछ देर के बाद ली एक जगह पर बैठा होता है, तभी पुकुई उसके पास आती है और उसे उसके कपड़े देती है, जिसको उसने सील दिया था। यह देखकर ली बहुत ही खुश होता है। इसके बाद पुकुई जड़ी बूटी को चेक करती है, लेकिन यह चीज उसे सही नहीं लग रही थी, इसलिए वह भागते हुए डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि एक आदमी बहुत बुरी तरह से जख्मी है। अब उसके जाते ही यूबुहियो वहाँ पर आता है और उन जड़ी बूटियों को चेक करता है। वहीं एक संत अपने गुरु काउंसलर और ली को आकर बताता है कि कुछ लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और बाकी गांव वाले उनको टाइगर केव में मरने के लिए छोड़ रहे हैं। इसके बाद जब गांव वाले उन इन्फेक्टेड लोगों को ले जा रहे होते हैं, तभी ली बाकी सबके साथ वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ये लोग भी उनके ही फैमिली हैं। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि हम उनको नहीं बचा सकते। इसके बाद ली उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है। यह देखकर ली और उसके डैड बहुत उदास हो जाते हैं। अब रात के समय पुकुई और यूबुहियो उन्हें बताते हैं कि जो जड़ी बूटी डॉक्टर ने लोगों को दिया है, वे सभी जड़ी बूटियाँ असल में नकली हैं। इसके बारे में पता चलते ही पूरे गांव वाले डॉक्टर के टेंट के पास आ जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर अपने टेंट से बाहर आता है और लोग उसे पनिशमेंट देने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर अपने असली रूप में आता है, जिसके बाद पता चलता है कि यह तो असल में जू यही है। अब उसे देखते ही सब डर जाते हैं और तुरंत पीछे हट जाते हैं, लेकिन इसके बाद ली उस पर हमला करने जाता है। इसके बाद ली जैसे ही उसके ऊपर हमला करने जाता है, वह तुरंत यहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन यूबुहियो कुछ जड़ी बूटियाँ लेने जंगल में चला जाता है, जबकि दूसरी ओर जू यही ड्रैगन मॉन्स्टर को बताती है कि मैंने लोगों के बीच डर और जहर फैला दिया है। अब इस बात को सुनते ही ड्रैगन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद जू यही उसे यह भी बता देती है कि तुम्हारे विनाश से जुड़े हुए इंसान को भी मैंने खोज लिया है और असल में पुकुई ने आपको धोखा दे दिया है, और इसके अलावा यूबुहियो की यादाश्त भी चली गई है। यह सुनकर ड्रैगन मॉन्स्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं उन्हें मार दूंगा। इस पर जू यही कहती है कि तुम अपनी निगेटिव एनर्जी इकट्ठा करने पर ध्यान दो, मैं उनको देख लूंगी। वहीं दूसरी ओर काउंसलर के मुंह से भी अचानक से खून निकलने लगता है, जिसके
इसके बाद गांव वाले समझ जाते हैं कि वह भी इन्फेक्टेड हो गया है। इधर ली और पुकुई एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी भागते हुए ली के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे डैड इन्फेक्टेड हो गए हैं, इसलिए वे लोग उनको भी लेकर टाइगर केव में जा रहे हैं। यह सुनते ही ली जाकर उनका रास्ता रोक लेता है और अपने डैड को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे रोक लेते हैं। इसके बाद ली उनसे लड़ने लगता है, लेकिन गांव वाले उसकी बात नहीं सुनते और काउंसलर कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही इनके पास कोई ऑप्शन है, इसलिए तुम उनको दोषी मत बनाओ। इसके बाद काउंसलर खुद उन्हें टाइगर केव में ले जाने के लिए कहता है। यह सुनकर ली बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन इस सिचुएशन में वह कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह गांव वालों से कहता है कि मैं खुद इन्हें लेकर जाऊंगा। इसके बाद ली अपने डैड को अपने कंधे पर बैठा लेता है और यहाँ से ले जाने लगता है। अब रात के समय काउंसलर ली से कहता है कि गांव वालों पर तुम गुस्सा मत करना, क्योंकि वह केवल डरे हुए हैं और इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे। जिसके बाद ली प्रॉमिस करता है और वहीं पर काउंसलर की मौत हो जाती है। अब इस बात से ली बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद वह उनको जलाकर उनको गुड बाय कहता है। वहीं दूसरी ओर गांव में जू यही आती है और अपनी स्पीड से सभी गांव वालों का गला काटने लगती है। यह देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत टेम्पल में चले जाते हैं, लेकिन अब जू यही टेम्पल के अंदर भी आ जाती है। इसके बाद पुकुई उससे लड़ने लगती है और गांव वालों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जू यही उसे तीर मार देती है और सांप का रूप लेकर उसे खत्म करने लगती है। लेकिन तभी ली वहाँ पर आ जाता है और अपनी तलवार से उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद वह राख बनकर हवा में उड़ जाती है। इसके बाद ली पुकुई के जख्म को ठीक करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें भी जादू करना आता है। इस पर पुकुई उसे बता देती है कि असल में मैं एक डीमन हूँ। तभी गांव के बचे हुए लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद ली पुकुई को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब सारे गांव वाले नीचे झुककर माफी मांगने लगते हैं और अपने किए गए गलती के लिए रोना शुरू कर देते हैं। अब कुछ समय के बाद ली पुकुई को सुलाता है और वहाँ से गुरु के पास आता है, जहाँ संत उसे बताता है कि इन्फेक्शन की मेडिसिन खोजने में खुद वह भी इन्फेक्टेड हो गया है। अब इस बात को सुनते ही ली बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद गुरु कहते हैं कि मैंने लोगों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, इसलिए मुझे अपनी मौत का कोई भी पछतावा नहीं है। इसके बाद वह ली को जड़ी बूटी दे देते हैं और वहीं पर उनकी भी मौत हो जाती है। इधर ड्रैगन मॉन्स्टर को पता चलता है कि जू यही मर चुकी है और पुकुई ने उसे धोखा दे दिया है। अब इस बात से ड्रैगन मॉन्स्टर गुस्से में अपनी केव से बाहर आ जाता है और पूरे गांव में आग लगा देता है, जिसकी वजह से सभी लोग मारे जाते हैं। अब अगले दिन ली और पुकुई गांव में आते हैं, जहां पर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। यह देखकर वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी अचानक से ड्रैगन उनके सामने आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। अब इसके दौरान ली को चोट लग जाती है और वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद पुकुई ड्रैगन को रोकती है, लेकिन ड्रैगन उसके ऊपर भी आग से हमला कर देता है। तभी ली को होश आता है और वह पुकुई के पास जाने लगता है, लेकिन पुकुई उस आग में जलकर राख हो जाती है, जिसे देख ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वह पुकुई को याद करता है कि वह उसके साथ में कितना खुश था। तभी यूबुयो आकर ड्रैगन के हमले से ली को बचाता है, लेकिन इसकी वजह से वह भी जख्मी हो जाता है। इसके बाद यूबुयो ली से कहता है कि अगर तुम्हें मरना है तो खड़े होकर मरो। अब ली अपने सारे करीबी लोगों की कही हुई बातों को याद करता है और इसके बाद वहीं पर ध्यान लगाना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसके आसपास में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। लेकिन तभी गांव के बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद ली हवा में आता है और ड्रैगन को एक खाली जगह पर ले जाता है। इसके बाद ली उसे मार देता है और फिर ड्रैगन मॉन्स्टर भी राख बनकर हवा में उड़ जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहाँ ली और यूबुयो एक साथ नदी किनारे बैठे थे। इसके बाद ली जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, यूबुयो उससे पूछता है कि अगर मुझे तुम्हारी याद आए तो तुम कहाँ पर मिलोगे। तब ली कहता है कि तुम उस जगह पर चले जाना जहाँ पर परेशानी होगी, क्योंकि जहाँ पर भी परेशानी रहेगी मैं भी वहीं पर रहूंगा। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।